सो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 9 टेंसेस आज कंटिन्यू कर रहे हैं और वो भी फ्यूचर टेंस। इन द प्रीवियस क्लास, लास्ट क्लास में हमने किया पास्ट के कुछ होमवर्क दिए थे मैंने, आई थिंक 5 हर सेक्शन का। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टुडे वी आर गोइंग टू डू फ्यूचर के 2 कर लेते हैं, रिमेनिंग टू द नेक्स्ट क्लास, और फिर आफ्टर दैट आई विल गिव यू द होमवर्क एंड फाइनलाइज द चैप्टर टेंस का। सो फ्यूचर टेंस में what today we are going to do is number 1, that is simple future tense. और सिंपल फ्यूचर टेंस की भी बात करें, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो स्ट्रक्चर पे जरा बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट, विल और शैल एंड V1 एंड ऑब्जेक्ट। तो यूज ऑफ विल एंड शैल जरा इसको भी जान लेते हैं। सर, आई एंड वी, उसके बाद ही, शी, इट एक्सेट्रा जितने भी आएंगे सबके साथ। तो आई वी के साथ हमेशा लगेगा शैल, आई शैल एंड वी शैल। बाकी जो भी चीजें हैं, मतलब चीज मीन्स सब्जेक्ट ना, उसमें आपका विल का यूज होगा। जैसे कि ही विल, शी विल, दे विल, द बॉय विल, द गर्ल विल, चिल्ड्रन विल, लाइक दैट। लेकिन आई और वी के साथ शैल। तो दिस इज द फर्स्ट वन, फ्यूचर का सिंपल फ्यूचर टेंस। उसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है और इस पे बेस्ड 1-2 एग्जांपल करते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 1 अगर देखा जाए तो एक मैं कर लेता हूं वी। एग्जांपल नंबर 2 एक हम ले लेते हैं राम, और एग्जांपल नंबर 3 एक ले लेते हैं शी। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ यूज ऑफ विल एंड शैल, तो शैल के बारे में तो हम लिख चुके हैं, सो इसके साथ लगा दो शैल और इन दोनों के साथ लगा दोगे विल। अब आती है बारी, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लिख रहा हूं मैं, आगे बारी आती है V1। तो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ब, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कोई भी आप 2 यूज कीजिए, इट इज योर चॉइस क्या यूज करना है। तो वी शैल, चलिए गो। राम विल डू, शी विल कम। ये तीनों के तीनों फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, पता है। गो का वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। डू का सेकंड फॉर्म इज डिड, थर्ड फॉर्म इज डन। कम का केम एंड देन कम केम कम। तो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्म। तो वी शैल गो। अब अकॉर्डिंग टू द वर्ब आप आगे जोड़ दीजिए वॉट एवर द ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट विल बी। तो वी शैल गो टू द स्कूल, और फ्यूचर में बात हो रही है तो डाल दीजिए इधर टुमारो, कोई ट्रबल नहीं है, ठीक है। तो सेंटेंस विल बिकम वी शैल गो टू द स्कूल टुमारो। राम विल डू हिज होमवर्क आफ्टर एन आवर, आफ्टर एन आवर। 1 घंटे बाद वो अपना होमवर्क करेगा। ये डिपेंड्स कि आप क्या सोचते हैं और कितना ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम ऑफ द वर्ड्स V1 के बाद तो इट इज योर इंडिपेंडेंस कि आप कैसे सेंटेंस को आगे लेकर चलते हो। शी विल कम टू माई हाउस नेक्स्ट वीक। और इस तरह से मैंने 3 सेंटेंसेस बना दिए। टुमारो ऑल्सो इंडिकेट्स फ्यूचर, आफ्टर 1 घंटे बाद फ्यूचर, नेक्स्ट वीक फ्यूचर, वैसे भी विल शैल इंडिकेट्स फ्यूचर। तो दिस इज वेरी वेल नोन एंड डन एंड क्लियर कि सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एंड अकॉर्डिंगली विल और शैल के बारे में यू नो कि विल इज यूज्ड with any of the subject, shall is used with only I and we, and this rule has to be followed by you. Either you are speaking, either you are having conversation, either you are writing grammatical, कुछ भी आप करें तो grammatically इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
सो दिस इज हाउ वी आर कंप्लीटिंग सिंपल फ्यूचर टेंस। इसे बहुत ज्यादा और समझने की और कुछ खास रहने का, मैक्सिमम जब एग्जाम होमवर्क मिलेंगे आपको ना तो आप प्रैक्टिस कर लोगे उसमें। सो गोइंग टू द सेकंड वन, सिंपल फ्यूचर के बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो शुड आई रब, आप लोग लिख लेंगे उम्मीद है। So number 2, future continuous tense. So future continuous tense. अब जरा इसके भी रूल्स रेगुलेशंस देख लेते हैं। व्हाट आर द स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर द रूल्स। तो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर प्लस कंटिन्यूअस ना फ्यूचर का, शैल या फिर विल, फ्यूचर की आइडेंटिटी यही है, पहचान यही है। बस एक ध्यान देने वाली बात बी, ये आएगा। देन V1 और उसके साथ आपका लग जाएगा ING एंड देन फाइनली ऑब्जेक्ट। तो व्हाट यू गेट द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट शैल एंड विल, बी V1 के साथ ING एंड ऑब्जेक्ट। V1 के साथ ING मीन्स अगर डू है तो डूइंग, प्ले है तो प्लेइंग, वॉक है तो वॉकिंग, सिट है तो सिटिंग। बस। तो जरा आप लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑल, इनमें से एक एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। लेट अस टेक अ सब्जेक्ट ही, लेट अस टेक अ या सो मूविंग फर्दर, कि सब्जेक्ट शैल विल बी V1 ING एंड ऑब्जेक्ट। तो फॉलोइंग दिस रूल लेट अस टेक 1 or 2 एग्जांपल। ही, आई, एक ले लेते हैं, दे, 3 इसमें भी कर लेते हैं। तो रूल जरा याद करें कि शैल, आई और वी हम लिख चुके हैं अर्लियर, बट देन ऑल्सो, और दिस इज फ्री टू यूज विद एनी ऑफ द सब्जेक्ट। तो यहां पर आई वी में मैंने आई यूज कर लिया, तो ऑब्वियसली इसके साथ लगा दोगे शैल, दे के साथ लगा देंगे विल, ही के साथ लगा देंगे विल। अब रह गई बात कि इन दोनों में से तो जो रूल है वो फॉलो कर लिए, एक बी आना चाहिए ना, बिकॉज कंटिन्यूअस है। तो बी, बी एंड बी। तो व्हाट यू गेट, ही विल बी, आई शैल बी, दे विल बी। अब आती है बारी बी के साथ ING। तो सर कोई भी वर्ड, कोई भी, यस योर चॉइस। तो चलिए एज ए टीचर मैं अपना चॉइस ले लेता हूं। सिंग तो सिंगिंग, डांस तो डांसिंग, रीड तो रीडिंग। अब रिक्वायरमेंट इस वर्ब के अकॉर्डिंग जो डालना है ऑब्जेक्ट आप डाल सकते हो। तो ही विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, खत्म करते हैं, आगे आपकी मर्जी है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ही विल सिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज इन फ्रंट ऑफ टीचर्स इन द नेक्स्ट प्रोग्राम, इस तरह से कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। आई शैल बी डांसिंग फॉर द चैरिटी शो, चैरिटी शो के लिए आई विल बी डांसिंग। दे विल बी रीडिंग ए लेटर, या फिर दे विल बी रीडिंग ए लेसन इन द क्लास। चाहो तो ऐड कर दीजिए। सो दस वी आर कंप्लीटिंग द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रूल को फॉलो करते हुए। मेन फोकस किस पे करना है सर, सब्जेक्ट और उसके अकॉर्डिंग विल शैल। दूसरी चीज चूंकि कंटिन्यूअस, बी इज कंपल्सन परमानेंट, और ING फॉर्म तो सर चाहिए, सब में ING फॉर्म लगा हुआ। तो रूल को फॉलो करते हुए ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, आई शैल बी डांसिंग फॉर द चैरिटी शो एंड दे विल बी रीडिंग अ लेसन, वो एक लेसन। तो इस तरह से यू आर फाइनलाइजिंग, आई थिंक वी आर फाइनलाइजिंग, नॉट यू, वी आर फाइनलाइजिंग द चैप्टर एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू कॉपी दिस। आई थिंक क्लियर है, डिक्टेट करके लिखवा रहा हूं, अगर कहीं कहीं प्रॉब्लम भी है तो जूम आउट कीजिए, जूम कर लीजिए उसे और उसका नोट आउट कीजिए। सो थैंक यू फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास रिमेनिंग 2 करेंगे फ्यूचर टेंस का, और उसके बाद आई विल गिव यू द होमवर्क टू सॉल्व इन योर कॉपीज एंड फाइनलाइजिंग द टेंसेस। फिर मूव ऑन करते हैं, वी विल प्लान की व्हाट टू डू फर्दर। थैंक यू चिल्ड्रन, नोट दिस डाउन।